चीज दिखाई थी कि वो रेबीज की बात कर रहे हैं कि कुत्ता काटने से। अब उन साहब को ये कोई बता दे कि कुत्ता काटने की जो वैक्सीन है वो इंडिया से आती है। आयशा, मुझे तो बहुत एक खौफनाक सिचुएशन नजर आ रही है और मुझे हम में से जो बच गए साल के बाद। आयशा, अगर हम दोनों बचे हुए, हम अल्लाह चारों, तो रहम हम करे। इंशाल्लाह, हाँ मतलब एक अल्लाह बात ताला है सब पे कि करम करे। हम एक और प्रोग्राम में बैठेंगे, लेकिन अगर नहीं बचे, हाँ, अभी ये मई अल्लाह और ना जून करे। तो गुजारे, ये हमें बताएंगे कहाँ जाना है। आप जल्दी से इसके ऊपर ये हकीकत है कि सेहत के वो वसाइल नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स हमारे पास हेल्थ के नहीं है। वेंटिलेटर्स तक अभी तक नहीं मंगाए गए। वो तो इंडिया है जो अमेरिका से वेंटिलेटर्स अरेंज करके मंगवा रहा है और दूसरे ममालिक से वेंटिलेटर्स अरेंज कर रहा है। महमूद साहिबा, आपसे ही आगाज कर लेते हैं कि हम जानना चाहें जमीनी हकीकत क्या है। पंजाब में बात करें, पीटीआई की हुकूमत है, नून लीग पॉलिसी को फेलियर कहती है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई फेलियर कहती है। विफाक में पीटीआई बैठी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फेलियर कहती है। कि क्यों तनकीद कर रहे हैं सब, जबकि एक तरह के बहरान, एक तरह के मसले से तमाम हुकूमतें इस वक्त निमट रही हैं। कि अनफॉर्चुनेटली वजीर आज़म इमरान खान साहब पहले दिन से क्लियर नहीं थे। एक कंफ्यूजन थोड़ी सी फैलाई हुई थी कि लॉकडाउन करे ना करे, लेकिन कभी वो लॉकडाउन, कभी कर्फ्यू, कभी इस तरह की बातें कर रहे थे। उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों को समझ ही नहीं आई कि लॉकडाउन होना है नहीं होना। अच्छा, उसके बाद जब 14 अप्रैल था गालिबन, जब इमरान खान साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने कहा हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओपन करने जा रहे हैं, बाकी चीजें हम फेज्ड लॉकडाउन करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। उसके बाद उलमा इकराम ने खुद ही कह दिया हमने मस्जिदें खोल दी, नेगोशिएशंस बाद में। अब जब ये मिक्स सिग्नल्स दिए जाते हैं ना, तो लोगों को भी लगता है, अब अगर आप सर्वे कर लें, बहुत से लोग कहते हैं जी कोरोना है ही नहीं। उसने हमेशा की भी है कि उनकी गवर्नेंस नहीं अच्छी, फिर ये कि उनकी एक परसेप्शन बनी हुई है जी करप्शन के ऊपर, जो सच झूठ तो वो तो अदालतें तो अभी तक प्रूव नहीं कर सकी, लेकिन एक मीडिया परसेप्शन बना दी कि उनके बारे में। कोरोना के ऊपर सबसे अच्छा लाए अमल सिंध हुकूमत का था। पीपल्स पार्टी वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन क्या करना है क्या नहीं। यही चीज पीटीआई को पसंद नहीं आई। जब उन्होंने पीपल्स पार्टी की तारीफ देखी मीडिया के ऊपर, उन्होंने कहा है ये क्या हो गया, हम लग रहे हैं कि जैसे हम कंफ्यूज है, पीपल्स पार्टी बड़ी विजनरी है। उस चीज के ऊपर पीटीआई सिंध ने उनको क्रिटिसाइज। अच्छा, आप पीटीआई सिंध की, मैं सॉरी, आपने एक कोलाज में एक चीज दिखाई थी कि वो रेबीज की बात कर रहे हैं कि कुत्ता काटने से। अब उन साहब को ये कोई बता दे कि कुत्ता काटने की जो वैक्सीन है वो इंडिया से आती है। सिंध ने तो पैसे दिए हुए वफाक को कि हमें वो रेबीज की दवाई ला के दे, विफाक ने अभी तक लाके नहीं दी। ये भी कोई पीटीआई सिंध वालों को बता दे। एवं ही रेबीज वाली और कुत्ता वैक्सीन के ऊपर इतनी बड़े इशू बना लेते हैं। फैक्ट्स तो जरा देख लिया करें, पता नहीं खैर इनको क्या मसले हैं। चल इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हर जगह एहतजाज लोग भी कर रहे हैं। अगर आज की बात कर ली जाऊं तो ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद एहतजाज कर रहा है। अगर वो पंजाब में बैठा है तो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ, सिंध में है तो सिंध हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ। देखिए, फ्रॉम द वेरी डे वन हमने नोटिस किया कि इस हुकूमत में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इनकी हर स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन है। ना तो ये खुद क्लियर है, ना इनकी कोई सिम्त क्लियर है, ना ये लोगों को सही रास्ता बता रहे हैं। एक ऐसे लॉकडाउन में जब दुनिया भर में, बरतानिया में, अमेरिका में, पूरे यूरोप में हर जगह लॉकडाउन का तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। इंडिया है जो सामने मिसाल मौजूद है, सख्त तरीन लॉकडाउन के बाद ही उन्होंने इस पे काबू पाया, इस वबा पे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि हम जबकि जानते हैं कि हमारे पास ये हकीकत है कि सेहत के वो वसाइल नहीं है, वो स्टैंडर्ड्स हमारे पास हेल्थ के नहीं है, वेंटिलेटर्स तक अभी तक नहीं मंगाए गए। वो तो इंडिया है जो अमेरिका से वेंटिलेटर्स अरेंज करके मंगवा रहा है और दूसरे ममालिक से वेंटिलेटर्स अरेंज कर रहा है। मैंने पार्लियामेंट का इससे पहले वाला जो सेशन था, जब कोरोना स्टार्ट बिल्कुल हो रहा था, पाकिस्तान में नया नया कोरोना के वायरस मार्च के दूसरे वबा फैल रही थी, उस वक्त मैंने हेल्थ सेक्रेटरी से कहा था, पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद को मैंने कहा था कि खुदा के वास्ते आप वेंटिलेटर्स अरेंज कराइए, क्योंकि ये लंग्स को अटैक करता है। पाकिस्तान में हमारे पास जितना भी कर लें, इतनी बड़ी तादाद में इस वबा को उनके मरीजों को टेक केयर करने के लिए हमारे पास मैनेज करने के लिए वेंटिलेटर्स नहीं है। एंड शी अग्रीड कि मेरी बात बिल्कुल असर रखती थी। लेकिन क्या हुआ कि आज तक कोई वेंटिलेटर्स अरेंज नहीं किए गए। दूसरी बात, आप कहते हैं जी सूबों के ऊपर है, सूबों पे डाल दे सारी जिम्मेदारी। मुझे ये बताइए कि जब मुल्क के वजीर आजम ये कहें कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो फिर उसके बाद पंजाब में लॉकडाउन हो जाता है। वजीर आजम साहब कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, केपीके में लॉकडाउन हो जाता है। वजीर आजम कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद में लॉकडाउन हो जाता है जहां वो खुद बैठे हुए हैं। तो मुझे बताइए फिर मैं क्या समझूं इस बात को।
कि वजीर आजम कहते कुछ है करते कुछ है, ये वजीर आजम कहते कुछ है और होता उसके बरक्स है। और अगर ऐसा है तो फिर ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या आप हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके जा रहे हैं लोगों को, ये जानते हुए कि अस्पतालों में डॉक्टर्स बार बार पैरामेडिक एसोसिएशन आपको गुजारिश कर रही है कि खुदारा ये बर्डन ना डाले। मगर नाज बलोच साहिबा, जब विफाक ये कहता है कि हम मईशत को नहीं संभाल सकते, हम लोगों को मजीद भूख नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे वक्त में जब खुद केपीके में जहां इनकी अपनी हुकूमत है वहां पे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे फ्रंट लाइनर्स के पास तो पीपीईज नहीं है, आपके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है, वो शॉपिंग बैग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स क्या इंसान नहीं है क्या? बलोच साहिबा, फिर सिंध हुकूमत की पॉलिसी क्या रहेगी? फ्लाइट ऑपरेशंस खुल रहा है, ट्रांसपोर्ट खुल रही है, हो सकता है अगले 2 दिन में रेल को लेकर फैसला हो जाए। मुझे बताइए ये, और अभी तो आज आपकी पीटीआई की मकामी क़यादत ने आपकी हुकूमत को कहा है कि आप लोग फिगर्स को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं वहां पर। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि एयरलाइंस वफाकी हुकूमत खोल रही है, रेलवे वफाकी हुकूमत खोल रही है, तो सूबा क्या कर सकता है? अगर ये सब कुछ खुलता है, आपको पता है 1 हफ्ते बाद ईद है, अब आखिरी अशरा जा रहा है 7-8। आयशा जी, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, देखिए आप करें, मैं ये नहीं कह रही कोई जिंदगी भर के लिए हमें लॉकडाउन नहीं करना था। हमारा मकसद ये है कि लॉकडाउन के फेजेस होते हैं। आपका इंटेलिजेंट लॉकडाउन होता है, आपका स्मार्ट लॉकडाउन जिसको आप कहते हैं वो होता है। उसमें ये होता है कि आप स्टेप वाइज करते हैं, पहले आप चंद दुकानें खोलते हैं, आप कुछ टाइमिंग उसके लिए फिक्स करते हैं, आप सख्त एसओपीज बनाते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं। ये नहीं होता कि आप फौरन से ट्रेनें खोल रहे हैं, आप एकदम से जो है वो शॉपिंग मॉल्स पंजाब में कल खुल गए सारे के सारे। सिर्फ पाकिस्तान के पास क्या, मुझे बताइए, सिंध हुकूमत के पास फी फर्ज के लिए एक पुलिस वाला है? हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम एक एक शख्स के ऊपर जो है चेक रखें? ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम जानबूझ के कर रहे हैं, फिर अमेरिका क्यों कर रहा है, फिर बरतानिया बोरिस जॉनसन ने क्यों लगा के रखा है, हालांकि वो भी बड़े कंफ्यूज इस वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी उधर लॉकडाउन सख्त किस्म का यूके में लगा हुआ है। फिर हॉलैंड में क्यों लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर इटली में, फ्रांस में क्यों लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर मुख्तलिफ ममालिक में क्यों लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर मिडिल ईस्ट में चले जाए जा सकते। आप सिंपल अनाउंस कर लें कि भी आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करें, जिसको कोरोना होता है हो जाए, जिसने मरना है वो मर जाएगा, और जो बच जाएंगे मैं आपकी, अगर सपोजिटली सब खुल जाता है, मे के एंड पर आप क्या फोर्सी कर रही हैं कोरोना के मामले को लेकर? आयशा, मुझे तो बहुत एक खौफनाक सिचुएशन नजर आ रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारी पीक, और ये तो खैर गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि पीक आनी है मई में, और वो पीक आनी है क्योंकि रमजान में जिस तरीके से लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म नहीं हो गया, धज्जियां भी घेर दी गई हैं लॉकडाउन की, हर चीज तो खोल दी गई है, तो फिर उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, सब ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी आयशा हो नहीं सकती ना। हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि अगर आपके वाइटल्स मेरे वाइटल्स से बेहतर है तो आपको कोरोना हो गया, आप बच जाएंगी, मुझे हो गया, मैं नहीं बचूंगी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मर जाए सारे जिनको, जो नहीं बच सकते। ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ही बड़ा गलत है, और ये होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर। हाँ, ये बात जरूर है, असल में लॉकडाउन का मकसद अचीव नहीं हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन का मकसद तब अचीव होता है जब एग्रेसिव टेस्टिंग हो। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्लस्टर्स को, तो फिर सख्त लॉकडाउन का मतलब क्या है? तो ठीक है, इन्होंने खोल दिया, इन्होंने कहा चल एक काम निकाल ले, तो फिर हम में से जो बच गए साल के बाद। आयशा, अगर हम दोनों बचे हुए, हम चारों, तो हम इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम में बैठेंगे, लेकिन अगर नहीं बचे, अभी ये मई और जून तो गुजारे, ये हमें बताएंगे कहां जाना है, आप जल्दी